ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भादो मास कृष्ण पक्ष की बहुला संकष्टी चतुर्थी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। इस कथा के सुनने से व्यक्ति की सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक समय की बात है, विष्णु भगवान की विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं का निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी का निमंत्रण नहीं दिया गया, क्योंकि कारण जो भी हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने के समय आ गए। तब सभी देवी देवताओं अपनी पत्नी के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गजानन गणेश जी कहीं नहीं दिखाई नहीं दी। तब आपस में चर्चा करने लगे कि क्यों गणेश जी का न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आ रहे हैं। सभी ने इस बात पर चर्चा होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी और पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता का साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता नहीं की गई है, कोई आवश्यकता भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि उनकी सभा मन मूसक सभा मन चावल सवा मन भर सवा मन चावल सवा मन चावल का लड्डू मूसक मोदक सवा मन घी का मन मोदक भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खान पान अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्तालाप कर रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनका द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, ख्याल रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दी कि होना क्योंकि इतने ही में गणेश जी आ पहुँचे और उन्होंने समझ बूझकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हुए थे, तो गणेश जी की पास गए और रुकने के कारण पूछा। गणेश जी ने कहने लगे कि विष्णु भगवान मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहने लगे कि मूसक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ते खोद देंगे। नारद जी ने यह गणेश जी की सुझाव और दोनों में वार्तालाप हुआ, जिससे उनके वाहन धरती का घुस जाए तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाएगा। अब तो गणेश जी अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दिए और सेना ने जमीन पोली कर जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में घुस गया। लाखों कोशिश करने पर परंतु पहिया नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिया नहीं निकला, बल्कि जगह जगह से टूट गया। किसी न समझाया कि अब क्या होगा। तब नारद जी ने कहने लगे कि गणेश जी की अपमान करके आप लोग अच्छा नहीं किए हैं। यदि उन्हें सम्मान पूर्वक लाया जाए तो आपको कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजे और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकल गए। अब रथ को पहिए निकल तो गए परंतु टूटे फूटे उन्हें सुधारेगा कौन। पास में खेत में खेती कर काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेश जी का नमन करके गणेश जी की वंदना मन ही मन करके देखते ही देखते खेती से सभी पहिए ठीक हो गया। वहाँ से खाती कहते हुए देवताओं अपने सर्वप्रथम गणेश जी की को नहीं मनाकर और उन्हें उनकी पूजन की, इसीलिए तो आपके संकट आए।
अब मूर्ख अज्ञानी है, फिर भी पहले गणेश जी का पूजन है, उनका ध्यान करते हुए आप लोग भगवान श्री गणेश की जय जयकार बोलकर जाइए तो आपके सब काम हो जाएगा और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दिए। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ उनके विवाह संपन्न करके और सभी सकुशल अपने घर आ गए। हे गणेश जी महाराज, अपने विष्णु भगवान को जैसे कार्य सिद्ध किए हैं वैसे कार्य सबको सिद्ध करे। बोले गजानन भगवान गणेश जी महाराज की जय। मेरा वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गणेश ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। मस्त रहिए, खुश रहिए, फिर आते हैं।